क्वेश्चन स्टार्ट करें जनरल का हम। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन अब आपके पास है। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल ऑफ हिमांशु चौहान। ये सारी एंट्रीज ट्रांजेक्शन जो आपको दे रखी हैं ये मैंने कॉपी में नोट कर लिए, तो वहीं से आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9th रहेगा, 9th इलिस्ट्रेशन है जो आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 9th है। तो इसमें जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है हमारी, हिमांशु चौहान ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश 150 लगाकर, फर्नीचर 10,000 लगाकर, गुड्स 60,000 लगा करके। जो बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो काफ़ी उससे स्टार्ट करता है, जैसे कैश भी हो गया, गुड्स भी हो गया, फर्नीचर भी हो गया, गुड्स भी होगा। और अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने किया था कि स्टार्टिंग अगर बिजनेस कर रहा है, कैश से कर रहा है, फर्नीचर से कर रहा है, गुड्स से कर रहा है, तो आपने सबको डेबिट करना और कैपिटल आपकी क्रेडिट हो जाएगी। कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट। यानी सारा कुछ मिला के किस में जुड़ेगा? कैपिटल में जुड़ेगा। जैसे जनरल एंट्री करनी हुई ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश से स्टार्ट किया, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा किससे स्टार्ट किया? फर्नीचर से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। किससे स्टार्ट किया? गुड्स से। गुड्स को परचेज भी बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं। स्टॉक लिख देना, परचेजिज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टू क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैश से स्टार्ट हुआ आपका 1,50,000, गुड्स से स्टार्ट, फर्नीचर से स्टार्ट हुआ 10,000 और गुड्स से स्टार्ट हुआ 60,000। टोटल मिला के हम इसको डालेंगे, 2,20,000 आपकी कैपिटल बन जाएगी। 2,20,000 क्या बनेगी? कैपिटल। ये आपकी एंट्री बन जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। तो इस एंट्री को यहाँ लिखते हैं एक बार हम, जनरली बना रहे हैं हम आपके सामने। तो कैश अकाउंट डेबिट, दूसरा किससे स्टार्ट किया हमने? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तीसरा गुड्स, गुड्स मतलब परचेजिज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेशन डाल देंगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, फर्नीचर एंड गुड्स। लाइन लगा देंगे यहाँ पे। तो कैश का अमाउंट आपका हो गया 1,50,000 हो गया, फर्नीचर हो गया 10,000 और परचेजेज हो गई आपकी 60,000। टोटल डालेंगे 2,20,000 आ जाएगा। 2 लाख कितना आएगा? 20,000। तो ऑनरेशन डाल देंगे, डेट डालेंगे, डेट आपकी अप्रैल 1 है और 2019। नेक्स्ट एंट्री है, ये तीनों एंट्री एक दूसरे से रिलेटेड है। देखना, कोई सोल्ड गुड्स टू प्रताप राय, प्रताप। लिस्ट प्राइस आपकी कितनी थी? 20,000। एट ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%। नेक्स्ट है प्रताप रिटर्न गुड्स, लिस्ट प्राइस आपका कितना? 2,000। नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप 16,000 इन फुल सेटलमेंट। जहाँ फुल सेटलमेंट होता है वहाँ कैश डिस्काउंट होता है। तीनों एंट्री बना के चलेंगे एक बार। जैसे सोल्ड गुड्स टू प्रताप, अच्छा दो अकाउंट बताइए कौन कौन से? सेल का, प्रताप का। सेल का कौन सा अकाउंट है? रियल का। प्रताप पर्सनल हो गया। सेल करने की एंट्री आपको आती है, किसको सेल किया? प्रताप। गुड्स आपका जा रहा है, यानी सेल रियल है। रियल में डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो प्रताप रिसीवर हो गया, प्रताप डेबिट टू सेल्स अकाउंट, प्रताप डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अमाउंट आपका हो गया 20,000। कितना डिस्काउंट काट कर है? 10%। तो 20,000 का 10% काटेंगे, 2,000 कटेगा, आपका आएगा 18,000। यहाँ भी आएगा 18,000। ठीक है, तो प्रताप डेबिट टू सेल। अच्छा प्रताप ने अब रिटर्न कर दिया, तो इसका रिवर्स करो, उल्टा। सेल ऊपर जाएगा, प्रताप नीचे। सेल के साथ क्या लगाएंगे? रिटर्न। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप। तो जैसे ट्रेड डिस्काउंट आपने यहाँ लेस किया था, तो यहाँ भी ट्रेड डिस्काउंट आपने खुद काटना है। मैंने आपको बताया था, जैसे आपने सेल की है ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर, तो जो वापस आएगा तो भी ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। ट्रेड डिस्काउंट का रेट यहीं से उठा लीजिए 10%। तो 2,000 का 10%, 200 आपका लेस होगा, यानी 1,800 आएगा। 1,800 यहाँ भी क्या आएगा? 1,800। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप।
सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप। ठीक है, तो 2 एंट्री पहले कर देते हैं, फिर तीसरी एंट्री मैं आपको ये बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, करेंगे। चलिए एक करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले डेट है हम डालेंगे यहाँ पे अप्रैल 4, पहले सेल की थी आपने प्रताप डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रेशन डालेंगे सोल्ड गुड्स टू प्रताप, और अमाउंट आपका हो गया 18,000, यहाँ भी हो गया आपका 18,000 हो गया। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो आपका बचेगा वो लिखना है। उसके बाद अप्रैल 6 रिटर्न करने की एंट्री करते हैं, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप, यहाँ लिख देंगे फॉर रिटर्न गुड्स। ठीक है, अमाउंट डालेंगे हम यहाँ पे 1800, यहाँ भी आएगा 1800 आ जाएगा। ठीक है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप, पहले प्रताप को सेल की, प्रताप डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर इसने वापस कर दिया सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप। अब नेक्स्ट अब आपको देखना है कि प्रताप से आपने कितने लेने। देखो 18,000 का आपने सेल किया था, 1800 का उसने वापस कर दिया, तो आप क्या करना 18,000 में से 1800 को पहले माइनस करोगे, तो आपने उसे 16,200 लेने थे ना, लेकिन वो हमें फुल सेटलमेंट में जो दे रहा है, कितने दे रहा है 16,000 दे रहा है फुल सेटलमेंट में, यानी लेने आपने कितने थे 16,200, दे कितने रहा है 16,000 दे रहा है, तो 200 का क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। तो अब कैश आ रहा है जा रहा है, पहले देखो रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप, यानी कैश हमारा आ रहा है, तो एंट्री बनाएंगे हम, ये डाल देते हैं सीधा एंट्री अप्रैल 10, कैश आ रहा है ध्यान रखना। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, अच्छा कैश डेबिट हुआ तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, क्योंकि डिस्काउंट तो कैश के साथ साथ चलता है ना, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू प्रताप, लाइन लगा देंगे यहाँ, नीचे डालेंगे कैश फॉर कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹16,000। ठीक है, फॉर कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। अब आप ऐसे कहना पहले प्रताप में से प्रताप को लेस करेंगे, जैसे 18,000 प्रताप के सामने है ना, वापस कितना करें 18, तो प्रताप के सामने लिखना है 16,200 क्रेडिट साइड में 16 कितना लिखो, दे कितना रहा है 16,000 दे रहा है, 16,000 आप यहाँ डाल दीजिए, और 200 का आपका डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा। 200 का क्या हो जाएगा डिस्काउंट अलाउ, तो डिस्काउंट अलाउ में आप कितना डालेंगे 200 डाल दीजिए। एंट्री तो क्या बनी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू प्रताप, तो इसमें से पहले इसको लेस करेंगे 16,200 किसके सामने डालना प्रताप के सामने, कैश कितना आ रहा है 16,000 कैश में आ जाएगा, 200 का आपका डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखना क्या आ रहा है, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज़ कितना 12,000, हमने फर्नीचर परचेज़ किया 12,000 का। अब कुछ नहीं कह रखा ना क्रेडिट में खरीदा कैसे खरीदा, तो कैश में ही खरीदा। ठीक है, कैश और फर्नीचर और कैश दो अकाउंट, कैश का कौन सा अकाउंट है रियल, परचेज फर्नीचर का भी कौन सा रियल। रियल का रूल क्या है डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। कितने का फर्नीचर परचेज़ किया 12,000 का, यहाँ भी कितना आएगा 12,000 आ जाएगा। 15 की डेट है अप्रैल 15, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर परचेज फर्नीचर इन कैश, फॉर परचेज फर्नीचर इन कैश। अमाउंट डालेंगे, अमाउंट आपका है 12,000 है, यहाँ भी कितना आएगा 12,000 आपका यहाँ आ जाएगा। 12,000 आपका डेबिट में आ गया, 12,000 आपका क्रेडिट में आ गया। आपने क्या खरीदा उससे फर्नीचर परचेज़ किया है, तो फर्नीचर परचेज़ करने की आपकी एंट्री होगी। अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं, एंट्री तो यहाँ तक समझ में आ गई अच्छी तरह से सबको। तो एक बस पहली एंट्री दोबारा देखना कि हमने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था वो आपने कैश से भी स्टार्ट किया था, गुड्स फर्नीचर से भी स्टार्ट किया था, गुड्स से भी स्टार्ट किया था, तो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री बनेगी। अच्छा आगे चलते हैं, देखो 3 एंट्री फिर आपकी एक जुड़ी हुई एंट्री आ रही है हमारे पास। ठीक है, देखना ये एक बार ध्यान से, ये आपके पास आ रहा है
हमने परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव, लिस्ट प्राइस आपका कितना था 50,000, 12% आपका क्या है ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद फिर रिटर्न गुड्स टू सहदेव, लिस्ट प्राइस कितने का 4,000 का। उसके बाद फिर क्लियर द अकाउंट ऑफ सहदेव बाय पेइंग कैश, कितने डिस्काउंट काट कर 5% डिस्काउंट काट कर। ठीक है, तीनों एंट्री जुड़ी हुई है फिर आपसे एक दूसरे से, पहले एंट्री करके चलेंगे एक बार हम। तो परचेज़ किया सहदेव से हमने, लिस्ट प्राइस क्या थी उसकी 50,000, 12% क्या है आपका ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को तो शो करते ही नहीं, पहले परचेज़ करने की एंट्री बताओ क्या होती है। परचेज़ गुड्स फ्रॉम सहदेव, परचेज़ कौन सा अकाउंट है रियल, तो सहदेव कौन सा पर्सनल, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सहदेव, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सहदेव डालते हैं, नेशनल लिखेंगे 4 परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव। तो आप 50,000 का कितना करोगे 12% काटना, ठीक है 6,000 कटेगा आपका, 12% क्या होता है 6,000 होता है। बाकी 44,000 से एंट्री करेंगे, 44,000 और यहाँ भी क्या आएगा 44,000, ठीक है। तो हमारी एंट्री बन जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सहदेव 44,000। अच्छा, अब उसको रिटर्न कर दिया किसको सहदेव को, लिस्ट प्राइस कितने का 4,000 का हमने रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न करने की एंट्री जो ये कर रखी है ना आपने बुटिन परचेज टू सहदेव, इसको उल्टा करो, सहदेव ऊपर चला जाएगा, सहदेव डेबिट टू परचेजेज रिटर्न, टू परचेजेज रिटर्न अकाउंट। तो इसमें भी आपने क्या करना है, जैसे 4,000 आपका लिस्ट प्राइस है ना, 4,000 के ऊपर भी आपने ट्रेड डिस्काउंट काटना है। कितना ट्रेड डिस्काउंट था 12%, तो 4,000 का 12% काटेंगे हम, तो 12% आपका कटेगा 480 कट जाएगा, 480 इसमें से लेस करेंगे 4,000 में से, तो बाकी आपका बचेगा 3520, 3520। तो यहाँ भी 3520 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा 3520, यानी सहदेव डेबिट टू परचेज रिटर्न 3520। ठीक है। अब जो तीसरी एंट्री आपकी आ रही है, अब आपने सहदेव का अकाउंट क्लियर कर दिया, बाय पेइंग कैश, पहले तो कैश आ रहा है जा रहा है, बाय पेइंग कैश, कैश जा रहा है किसके पास जा रहा है सहदेव के पास। तो अगर मैं आपसे पूछूं पेड कैश टू सहदेव, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, तो आपको क्या कैश रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट करेंगे, सहदेव को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। हमारी एंट्री क्या बन जाएगी फिर, सहदेव अकाउंट तो लगाते नहीं, टू डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट क्या आएगा रिसीव्ड आ जाएगा। ये हमारी एंट्री आपकी ऐसी जाएगी, सहदेव डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो आपने क्या करना है, जैसे आपने उसको देना कितना था, पहले तो आप ऐसा करना 44 का आपने परचेज़ किया था ना, और 3520 का आपने वापस कर दिया, तो 44,000 में से पहले 3520 जब लेस करोगे, और देखो सहदेव के सामने लिखना, देखो सहदेव में से सहदेव को काटना ऐसे करके, और सहदेव के सामने लिख देना, बाकी अमाउंट आपका बचेगा 40480। पहले तो 40480 कैसे आया, 44,000 में से कितना लेस करके 3520, जब 3520 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 40480। तो इसके ऊपर डिस्काउंट काटना है कितने परसेंट, 5%। तो 40480 का हम काटेंगे 5% डिस्काउंट, और 5% जब डिस्काउंट काटोगे तो ये हमारा बन जाता है 2024, ये क्रेडिट में आ जाएगा 2024। और बाकी जो बचेगा ना वो आप डाल देंगे, बाकी हमारा रह जाएगा यहाँ पे 38456, 38456 यहाँ डाल देना, ऐसे करके आपकी एंट्री बन जाएगी तीनों। अच्छी से एंट्री को उसमें डाल देते हैं एक बार। तो पहले तो एंट्री परचेजेस टू सहदेव करिए आपने, ठीक है, पहले यहाँ लिख देते हैं डेट अप्रैल 15 है, अप्रैल 15 की भी दो एंट्री हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सहदेव फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम सहदेव, गुड्स परचेज फ्रॉम सहदेव। तो ट्रेड डिस्काउंट सीधा लेस करके, जैसे आपका ट्रेड डिस्काउंट काट के हमारा कितना बना था 44,000, यहाँ भी 44,000। उसके बाद उसको रिटर्न किया था, वो डेट आपकी थी अप्रैल 18। तो रिटर्न करने की एंट्री सहदेव डेबिट टू परचेजेज रिटर्न, टू
परचेज ही रिटर्न, यहाँ लिख देंगे रिटर्न गुड्स टू सहदेव, रिटर्न गुड्स टू सहदेव। तो रिटर्न करेंगे हम। तो रिटर्न आपने किया था, कितने का रिटर्न किया था आपने, पे डिस्काउंट काट के किया था ना, तो 3520, यहाँ भी हम लेंगे 3520। फिर आपने उसकी पेमेंट की थी, किसकी पेमेंट की थी, सहदेव की। डेट हमारी थी अप्रैल 20, तो सहदेव डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यहाँ नेशन डाल देंगे पेड कैश टू सहदेव, पेड कैश टू सहदेव एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। सहदेव के सामने फिर हमने इसमें इसको क्या किया था, लेस किया था, लेस करके हमारा आया था 40480। बिल्कुल आसान रहेगा मेथड अगर आप ये करते हो ना, जो 3 एंट्री होती है ना, पहले जो सहदेव में से सहदेव को लेस करो और सहदेव के सामने लिख दो, ठीक है। फिर आपका डिस्काउंट काटा था आपने 40480 पे, कितना काटा था डिस्काउंट आपने, 5%, वो डिस्काउंट के सामने लिख दो 2024, बाकी जो बचेगा ना वो आप ऊपर लिख देना है, इसमें से लेस करके बाकी हमारा बचेगा 38456। ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं एंट्री। देखो नेक्स्ट एंट्री क्या आ रही है, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आ रही है सोल्ड गुड्स टू आकृति 20,000 एंड शिखा 32,000। आपने दोनों को सोल्ड करा है। अच्छा पहले से बताओ इसकी एंट्री क्या होती है, सोल्ड गुड्स टू आकृति। तो सेल आपका सेल रियल अकाउंट हो गया, रियल का रूल क्या, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो सेल जा रहा है ना, गुड्स जा रहा है, किसके पास जा रहा है, आकृति का, यानी आकृति डेबिट टू सेल, और ऐसे ही शिखा डेबिट टू सेल। तो इकट्ठी हमारी कंपाउंड एंट्री बन जाएगी आकृति डेबिट शिखा डेबिट टू सेल अकाउंट। दोनों में सेल कॉमन अकाउंट हो गया ना। तो आकृति को सेल किया 20,000 का, शिखा को सेल कितना किया 32,000 का, और टोटल आपका 52,000 हो गया। तो एंट्री क्या बनी, आकृति अकाउंट डेबिट शिखा अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। तो एंट्री कर दे पहले यहाँ पे। तो ये एंट्री हमारी डेट है इसमें जो 21, तो जहाँ लेंगे यहाँ पे अप्रैल 21 2019 चल रहा है। किस किस को सेल कर रहे हो आप, आकृति और शिखा को, आकृति डेबिट शिखा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ नेशन डाल दें, नेशन में लिखी थी फॉर गुड सोल्ड टू आकृति एंड शिखा, आकृति एंड शिखा। आकृति को सेल किया आपने, ये सेल किया है आकृति को आपने यहाँ पे टोटल है 20,000, और शिखा को सेल किया है 32,000, टोटल आपका 52,000 यहाँ डाल देंगे। कितना डालेंगे, 52,000। आकृति डेबिट शिखा डेबिट टू सेल फॉर गुड सोल्ड टू आकृति एंड शिखा, डेट डालेंगे अप्रैल 21 2019। नेक्स्ट एंट्री आ रही है रिसीव्ड कैश फ्रॉम आकृति 19,600 फुल सेटलमेंट। यहाँ फुल सेटलमेंट होता है वहाँ डिस्काउंट होता है। अब आकृति को देखो आपने कितने का सेल किया था 20,000 का, कैश कितना आ रहा है उससे 19,000 कितना आ रहा है 600 आ रहा है। पहले तो कैश आ रहा है जा रहा है आ रहा है, यानी एंट्री में क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू आकृति, और बीच में डिस्काउंट भी आएगा। तो एंट्री हमारी बन जाएगी यहाँ जब करोगे ना, तो अप्रैल 24, तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू शिखा टू आकृति। सो यहाँ लिख देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम आकृति इन फुल सेटलमेंट। थोड़ा सा बताना होता है कि डेबिट क्रेडिट किया नरेशन में, कुछ नहीं है, टेंशन उसकी लेने की जरूरत नहीं है। 19,600 लेने आपने उससे 20,000 थे, 20,000 यहाँ डाल दीजिए उसकी क्रेडिट में, और 400 आपका डिस्काउंट में डाल दीजिए। 400 कहाँ जाएगा आपका डिस्काउंट में। एंट्री तो क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू आकृति। नेक्स्ट एंट्री आपकी आ रही है 25 वाली एंट्री है। 24 में एक एंट्री और थी इसमें जुड़ी हुई है एंट्री, इसके अंदर पेड इंश्योरेंस प्रीमियम।
पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ईजी एंट्री है आपकी, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये ना जैसे पेड सैलरी करते हो, सैलरी टू कैश, पेड जैसे आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू कैश अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट डालेंगे 1500 आएगा, यहाँ भी आपका 1500 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है पेड 2400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर, ये ध्यान ना, बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसने जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है वो किसका दिया, प्रोप्राइटर का दिया, यानी पर्सनल हो गया, क्या हो गया, पर्सनल बोलते हैं ड्राइंग, या तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा होता है या इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द क्या लिखा होता है, प्रोप्राइटर, तो ड्राइंग है, घंटे क्या बन जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। और ये आपने जो दिया है, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है जो आपने 2400 डेबिट में 2400 कहाँ डालना, क्रेडिट में डालना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री आ रही है कि गुड्स हमने 16,000 का फॉर कैश खरीदा है, परचेज गुड्स फॉर कैश है, ध्यान रखना, बोलना क्या होती है एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश की, परचेज रियल अकाउंट, कैश भी रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है, नहीं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और डिस्काउंट भी है, देखो कैश डिस्काउंट भी है ना, तो हमारी एंट्री बनेगी ऐसे बना देना, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट क्या आएगा, रिसीव्ड डाल देना यहाँ पे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ऐसे करना, पहले 16,000 का ट्रेड डिस्काउंट आपने काटना है, कितने परसेंट, 10%, तो 16,000 का पहले आप 10% काटेंगे तो 1600 कटेगा, उसको आप लिखना परचेजेस के सामने, जो कि हमारे पास आएगा जब डालोगे ना, ये बनिएगा 14400। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो एक बार आपको दोबारा 16,000 ले लेंगे, इसका 10% काटेंगे, 1600 कट जाएगा, तो 14400, ठीक है। फिर इसके ऊपर कैश डिस्काउंट काटना, कैश डिस्काउंट आपका कितने परसेंट है, 2% है, तो इसका 2% काटोगे, फिर ये कटेगा आपका 880, 288, तो इसका आपका आएगा 288, वो आप लेस करना, वो आपका कैश के सामने आ जाएगा अमाउंट, वो आ जाएगा 14112, 14112 द्वारा, पहले 16,000 का 10%, 1600 कटेगा, फिर 14400 बचेगा, इसका 2% काटोगे, 288 कट जाएगा, 14112। ऐसे करना, पहले तो ट्रेड डिस्काउंट काट के जो आया है उसको परचेज के सामने डाल देंगे, डाल दिया, डिस्काउंट में आपका बना 288, बाकी यहाँ डाल देना 14112, एंट्री तो क्या बनी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड फुल पेमेंट फ्रॉम शिखा एट ए डिस्काउंट ऑफ, कितना डिस्काउंट काट कर 5%, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो सबसे पहले देखा शिखा से ना पूरी पेमेंट आ गई, कितना डिस्काउंट काट कर 5% डिस्काउंट काट कर हिज अकाउंट, देखना पड़ेगा शिखा से लेने कितने थे, शिखा को जो हमने सेल किया था, ये थी आपकी एंट्री, सोल्ड गुड्स टू आकृति 20,000 है, शिखा कितना था 32,000, अब शिखा को हमने शिखा से हमारी पेमेंट आ रही है, यानी रिसीव्ड है, कैश आ रहा है, तो हमारी एंट्री बनेगी फिर कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू शिखा, तो शिखा से हमने लेने थे 32,000, आपकी एंट्री में पीछे आप देख चुके हो, देखो 32 है ना शिखा वाली एंट्री, आप चेक करो एक बार यहाँ पे, ये शिखा को सेल किया था आपने, कितने का सेल किया था 32,000 का, अब उसी को आप उसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हो, तो शिखा से कैश आ रहा है, शिखा से हमें कितना लेना, 32,000 लेना था, कितना डिस्काउंट काट के आ रहा है 5%, 32,000 का फिर आप 5% करेंगे तो 1600 हमारा डिस्काउंट में आ जाएगा डेबिट में, और बाकी जो बचेगा 32,000 में 16 घटा दीजिए, बाकी आपका ऊपर आ जाएगा 30400, 30400, ये मैं एंट्री उसमें कर नहीं रहा हूँ, आप उसको वहाँ पे कर लेना जहाँ पे मैं बना रहा था ना, देखो इसमें क्या क्या एंट्री करी मैंने, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश 2400, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द प्रोप्राइटर, पर्सनल हो गया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, उसके बाद गुड्स खरीदा 16,000 का, कैश में ट्रेड डिस्काउंट कितना था 10%, पहले ट्रेड डिस्काउंट काटा, परचेज के सामने आ गया 14400, कैश डिस्काउंट काटा 2%, 288 आ गया, बाकी कैश में डाल दिया आपने, ठीक है। उसके बाद फुल पेमेंट मिली शिखा से, कितना डिस्काउंट काट कर 5% डिस्काउंट काट कर फुल सेटलमेंट उस अकाउंट, जैसे उससे कितने लेने थे 32,000,
कितना डिस्काउंट काट के दे रहा है 5%, 1600 आ जाएगा, बाकी कैश में डाल देना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो मैंने आपके सामने एक नोट नहीं करी, वो आप यहाँ से देख लेंगे। एक तो पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट है, सैलरी है, रेंट है। ये एंट्री मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे कंपाउंड एंट्री बना देना है। पेड एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी डेबिट टू कैश, रेंट डेबिट टू कैश। कंपाउंड एंट्री बोलो, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री बन जाएगी आपकी, देखो बनी हुई, देखो आपके सामने। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। 2000, 8000, 1600 और टोटल आएगा 11600। लास्ट एंट्री है रिसीव्ड कमीशन। अब तो ना कैश आ रहा जा रहा है, कैश आपका आ रहा है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ये आपकी लास्ट एंट्री बन जाएगी। तो आपका जैसे ही आपका 2-3 पेज पे टोटल जाएगा, तो मैंने आपको बताया हुआ पहले कैरी फॉरवर्ड होता है, देखो यहाँ पे होता है ना कैरी फॉरवर्ड, फिर आगे जाके क्या होता है आपका ब्रॉड फॉरवर्ड, उसको आगे लेके जाना, फिर फाइनल टोटल आपका नीचे बन जाएगा, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन आप कर लेना। क्वेश्चन कौन सा आपका 9th क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझ के ध्यान से करना है इसको क्वेश्चन को, ठीक है आपने। बाकी कल करेंगे, ठीक है, आज यहीं तक करोगे।